बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स पेपर, जिसके अंदर थर्ड पार्ट आज हमने करना है। दो पार्ट हम कर चुके हुए हैं। आज हमारा थर्ड पार्ट है। कुछ इसके प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमारा चल रहा है। टॉपिक जो है हमारा वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ये हमने करना है, जिसमें से जो है आज हमारा जो है वो ये है, यानी कि हम तीसरा पार्ट करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। कुछ इसका टॉपिक रह गए हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के, हमने वो करने हैं और फिर हम इसकी एक्सरसाइजेज करेंगे। पाई चार्ट तक आपका हो चुका हुआ है। अब हम अगली बात करते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि आपने इसका साथ साथ जोड़ के बनानी है। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, ये हिस्टोग्राम जो आपने बनानी है, इसके बनाने के दो तरीके हैं। एक आ जाते, इसके लिए आपने जो ना वो क्लास लिमिट को कन्वर्ट करना है क्लास बाउंड्री में। क्लास बाउंड्री के अंदर आपने जो है चेंज करना है। पहला काम जो आपने करना है, पहला जो काम करना है आपने इसको क्लास बाउंड्री में चेंज करना है। ठीक है जी, पहला काम जो है इसका क्लास बाउंड्री में चेंज करेंगे। दूसरे नंबर पे आपने क्लास इंटरवल को देखना है। क्लास इंटरवल को देखें, अगर क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल हो, अगर ये इक्वल हो तो फिर आपने सिंपल तरीके से उसको साथ साथ जोड़ के बना देना है। अगर इक्वल नहीं है, अगर नॉट इक्वल हो, तो फिर आपने इसको फर्दर जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। फर्दर इस पे काम करना है, वो हम जो है वो समझ लेते हैं किस तरह करना है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल नंबर पे आना है। पेज नंबर है 37। पेज नंबर 37 है। पेज नंबर 37 के ऊपर हिस्टोग्राम हमने बनाई है। अच्छा, पहला काम मैंने आपको बताया कि आपने इसको कन्वर्ट करना है क्लास बाउंड्री में। इसके लिए नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 2.16। एग्जाम्पल नंबर 2.16, इसके अंदर आप देखें, ये कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिंग टू द एजिस टू नियरेस्ट बर्थडे ऑफ टेलीफोन ऑपरेशंस। ये एज दी हुई है और नंबर ऑफ आपके पास ऑपरेशंस है। अब ये जो आपके पास इंटरवल है, ये आपके पास क्लास लिमिट है 18 से 19, 20 से 24 और 25 से 29। अब अभी देखें, ये आपके पास जो है वो क्लास लिमिट में है। तो पहला काम आपने करना है, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है क्लास बाउंड्री में। पहला काम आपने जो करना है, कैसे होगा, इसमें 0.5 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 17.5। इसमें ऐड कर देंगे वो जो 0.5 था, पहले में लेस करते चले जाएं और दूसरे में आपने इसमें ऐड करने हैं। सिमिलरली ये हो जाएगा 19.5 और ये होगा 24.5 और ये हो जाएगा 20। इसमें से 0.5 निकालते हैं तो 29.5। ये आपके बन गई है क्लास बाउंड्री। पहला काम आपका ये हो गया। दूसरे नंबर पे आप इसका इंटरवल चेक करें। ये जो है क्लास बाउंड्री है, तो फिर आपने नेक्स्ट से करना है, यानी कि 17 से आगे करना है। 18, 19 ये आपके पास 2 आ गया। इसका 19 है, 20, 21, 22, 23, 24, यहाँ 5 का इंटरवल आ गया। अब ये देखें, इंटरवल चेंज हो गया है। अगर हम देखें तो इसका इंटरवल चेंज हो रहा है।
इसका करें 24 से 29 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यहाँ 5 का आगे। अब इस सूरत में आपकी जो है ना वो चेंज होगी। इस सूरत में फिर आपको क्या करना होगा, अब इसकी फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास आ रही है, वो आ रही है 9 आ रही है, 9 है, 188 है, 160। अब आपने क्या करना है कि आपने इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना इंटरवल के साथ। ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना है इंटरवल के साथ। इस ये वाला ये 9 जो है डिवाइड हो जाएगी इस 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा 4.5। ये अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो ये वाली बनेगी जो आपने डायग्राम के अंदर लेनी है, ये वाली। सिमिलरली 188 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, 160 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, ये फ्रीक्वेंसी अब आएगी। अब ये फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं चलेगी क्योंकि इंटरवल आपका सेम नहीं है। अगर इंटरवल सेम हो तो फिर आपको जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसी के साथ काम चला लेना है। अगर फ्रीक्वेंसी वो नहीं है, इंटरवल सेम नहीं है, तो फिर अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी आपने बनानी है। ठीक है, हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे हम इसको, सिंपल तरीका हिस्टोग्राम के लिए। अगर हाँ, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये आपका जो है ईयर्स वगैरह जो भी दिए हो ये वाई एक्सिस और वो एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका सिंपल तरीके से यहाँ आप ईयर लिखेंगे, यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये आपने उसको देखते हुए जिस तरह के ये आपके पास है, पहला इंटरवल है वो 117.50, तो ये 7 बन जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वल रखने हैं आपने, ये खाने जो हैं ये खाने इक्वल रखे जाएंगे। ये हम ले लेते हैं 17.5 से लेकर, अब ये फ्रीक्वेंसी कितनी है इसको डिस्ट्रीब्यूट करें फ्रीक्वेंसी को, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह करके आपने देखते हुए कि कितनी आपके पास, ये आपके पास 37 तक है। तो इसका मतलब है आपको 5-5 का जो है वो गैप लेके आगे चलना है। तो जस्ट हम ये ले लेते हैं, चलें 5 का कर लें। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, 20 है, 25 है, और ये 30 है, 35 है, सो ऑन इसी तरीके से चलती जाएगी। तो अब ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो बनी है वो बनी है 4.5। तो ये 5 ये है, इससे नीचे बन गई यहाँ तक। तो पहला जो आपका बन गया ये, उसके बाद दूसरी आप देखें कितनी है, वो आपके पास आ रही है 37। वो बिल्कुल जो ना वो एंड तक सत्रह आपकी ये जो ये फ्रीक्वेंसी है ये एडजस्टेड प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है। उस सूरत में अगर आपका इंटरवल बराबर नहीं है, अगर आपका इंटरवल बराबर हो जाएगा तो फिर आप नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखेंगे और इसके साथ साथ जोड़ के आप बना देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ से आपका एक वो भी आ जाएगा, कर्व भी आ जाएगा। आपसे ये भी कहा जा सकता है आप ये इस तरीके से आप, वैसे अब ये फर्जी मैं जो है ना वो लाइनें खींच रहा हूँ आपको एक चीज़ समझाने के लिए। अब यहाँ से आपसे कर्व भी मांगा जा सकता है। कर्व मांगेंगे तो इसके मिड पॉइंट से आपने लेके चलना है, ये इस तरह करके, ये मिड पॉइंट से ये जो बनेगा ये आपका कर्व बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये 2 बातें हमने क्लियर कर ली हैं। हिस्टोग्राम अगर क्लास इंटरवल सेम है तो फिर आपने जस्ट फ्रीक्वेंसी इधर लिखनी है, ईयर इधर लिख के साथ साथ जोड़ के इसको बना देना है।
अगर इंटरवल सेम नहीं है तो फिर आपने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना इंटरवल पे, और आपके पास आ जाएगी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, वो आपने इधर लिख के बनाना है। तीसरी इसके अंदर चीज़ पूछी जा सकती है कर्व, तो कर्व आपने इसके मिड पॉइंट से जो है ना वो बना लेना, सबको जोड़ देना है। ठीक हो गया। अब अगली हम बात करने लगे हैं, एक और चीज़ यहाँ सीखेंगे, वो सीखनी है आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, वो आपका है पेज नंबर 39 पे, पेज नंबर 39 पे है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो अब आप देखें आपने क्या करना है कि पॉइंट जिस तरह आप बनाते होते हैं अपनी डायग्राम, जिस जो है वो डिमांड कर्व बन गया, सप्लाई कर्व बन गया, इसी तरीके से आपने बनाना है इसको। और हाँ, इसके लिए एग्जाम्पल की तरफ आप आए, पेज नंबर 39। ठीक है, पेज जो है वो है 39, और इसकी जो एग्जाम्पल वो कह रहा है, एग्जाम्पल देखें इसके साथ ही दी हुई है 2.2। ठीक, अब हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हम कर क्या आ रहे हैं, हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसके लिए पेज नंबर 39, और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज जो है 2.2। एक्सरसाइज 2 के ऊपर आ जाए जी। एग्जाम्पल जो है आपकी, एग्जाम्पल 2.2 की तरफ आए, उस पर देखें क्या कह रहा है। एग्जाम्पल पे आए 2.2 पे, देखें क्या कह रहा है। एग्जाम्पल जब मैं 2.2 पे आया तो हाँ जी, 2.2 मेरे पास है पेज नंबर 22। अब मेरे पास आ रहा है पेज नंबर 22, इसके अंदर एग्जाम्पल आपको दी हुई है 2.2। ये वाला डाटा है, ठीक है, अनग्रुप, और नीचे इसका ग्रुप बना हुआ है। नीचे इसका उसने बाय लिस्टिंग दी एक्चुअल वैल्यूज फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, ये टेबल की सूरत में। इस टेबल को आपने उठा के जो काम लेना है। अब आप ये देखें कि यहाँ अगर मैं देखता हूँ कि फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है मेरे पास, जो फ्री एफ पहली इसमें 65 से 84 है, तो आपने उसी तरीके से जो है इसका जो है वो बनाना है, क्लास बाउंड्री में इसको चेंज कर देना है। क्लास बाउंड्री में चेंज करने के बाद अब आपने ये कंसीडर करना है कि ये आपके पास जो है वो जो बनाया हुआ है इसने 54 से बनाया है, तो ठीक है, जैसे भी आपका ये टेबल बन जाए उस टेबल को हमने आगे लेके चलना है। लेट से हम ये समझ लेते हैं ये 65 है, 65 से आपके पास आ जाता है 84 तक। तो ये जो पहला पॉइंट आपका बनेगा 9 फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ तक, चलो ये ले लें 2 4 6 8 10 9 बन जाती है, यहाँ तक बने, तो ये पहला पॉइंट आपके पास आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये। तो दूसरा आपके पास 10 है, तो आप ये देखें दूसरा पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, 10 है, तो ये दूसरा पॉइंट ये यहाँ से हम ये ले लेते हैं कि उससे अगली जो है वो बन जाती है, वो 85 बन जाती है यहाँ तक, ये वाले वो दूसरा पॉइंट बन जाता है इसका, यहाँ 10 बन जाता है। तीसरा पॉइंट इसका बन जाता है 10, हाँ, इसी तरीके से फिर आपने इसको 17 तक लेके आना है। तो ये आप देखें कि इसी तरीके इसमें जो है ना वो आपने इन पॉइंट्स को जोड़ना है इस तरह करके। ये जो आपकी बनेगी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बनेगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, ये बनेगी सिंपल। अब ऐसा भी है कि आपकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बने। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या करेंगे आप, आपने जो फ्रीक्वेंसी है उनको उसका कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेना है, ऐड करते चले जाना है। जिस तरह के अगर हम लें, हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी 9 थी, 10 है, 17 है और 10 है। इसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने बनानी है, जो आप इसकी बनाते हैं
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वैसे ही रहेगा, फिर उसमें ये ऐड कर लें, 19 हो गया, मज़ीद इसमें ये ऐड कर लें 10, 20, 20, 30 और ये 36 हो गया। अब ये आपने फ्रीक्वेंसी इधर लेनी है, जिसके अंदर ये आपसे वो कह रहा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। खाली पॉलीगॉन कहेगा तो वो फ्री फ्रीक्वेंसी की मदद से आप बनाएंगे। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कह रहा है तो फिर आपको जो है ना इसके जो इनको करना है, फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड करते करते क्यूमुलेटिव बना के अब ये वाली आपने इस साइड पे लिख के जो है बनानी है। क्लियर हो गए पॉइंट? अच्छा जी, नेक्स्ट हम अब देखते हैं जो चीज़ है एक, हाँ हो गए आपके। अब आप इस तरह करें, प्रॉब्लम्स की तरफ आएँ, इसकी प्रॉब्लम्स की तरफ आएँ और मुझे बताएं कितनी हो चुकी हैं। पहले प्रॉब्लम्स मुझे बताएं, एक्सरसाइजेस कितनी हो चुकी हुई हैं। पिक्टोग्राम, ये पिक्टोग्राम मैंने करवा दी हुई है आपको। पिक्टोग्राम और पाई चार्ट ये सारी हो गई हुई हैं। प्रॉब्लम नंबर बोलें कितनी तक हो गई हुई हैं, ताकि फिर मैं उससे आगे जो है वो शुरू करवाऊँ। एक्सरसाइज मुझे बताएं 2.11, ओके 2.12 की तरफ से हम जो है वो आगे अच्छा किया है, इसको जेन में रखा करें और साथ साथ मुझे बताया करें। 2.13 की तरफ आए जी। दी वेट्स ऑफ 50 फुटबॉल प्लेयर्स आर लिस्टेड बिलो। मेक अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले for data and convert it to a frequency table with classes 10 beginning with 190। ये मैंने आपको टॉपिक करवा दिया हुआ है ना, स्टेम एंड लीफ का। बोले स्टेम एंड लीफ टॉपिक हो गया। ओके हाँ, अब आपके पास देखें, थोड़ी सी समझाऊंगा आपको। जिस तरह ये हमारे पास डाटा है 193 और ये है 240 217 283। देखें अब यहाँ एक डिजिट आप स्टेम में कर लें, 93 आप उसको जो है लीफ में कर लें, या फिर आप 19 को इधर ले आए और 3 आप उधर कर लें। अच्छा पाई चार्ट नहीं हुआ, पाई चार्ट नहीं, ये हुआ है ये वाला, ये लीफ तो उसके बाद नहीं आता, लीफ वाला हो गया है ना, पाई चार्ट वाला नहीं हुआ। पाई चार्ट वाला तो बड़ा अहम है टॉपिक। लीफ का मुझे बताएं, अब ये मैं क्लियर करके उसके बाद फिर मैं पाई चार्ट की तरफ आता हूं अगेन। लीफ स्टेम का हुआ है कि नहीं हुआ? ओके चलें फिर आए पहले इसके पहले एग्जाम्पल की तरफ आए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सिंपल बार चार्ट हो गया, ठीक है, फिर कंपोनेंट बार चार्ट हो गया, रेक्टेंगल एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल ये हो चुका। पिक्टोग्राम से पेज नंबर देखें 33, पिक्टोग्राम से पहले तक हो चुका है कि नहीं हुआ? पेज नंबर 33 पिक्टोग्राम का टॉपिक है, इससे पहले वाला देखें हो चुका है। हाँ भाई हुआ है। पिक्टोग्राम से प्रीवियस जो है 33, क्योंकि यहां भी पॉइंट हैं समझने वाले। ओके फिर आप आए भी इसके ऊपर, अब आपको फिर ये समझना पड़ना है। पहले हमने बनाना है रेक्टेंगल्स एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स, अब हम ये फिर करेंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर के ऊपर आप आए 2.12,
कहता है कंपेयर दी बजट ऑफ फैमिली ए एंड बी विद अ सूटेबल डायग्राम। आप अपनी मर्जी से जो है डायग्राम बनाएं। अब इसको हमने जो करना है, कहते हैं अपनी मर्जी से डायग्राम बना लें। ये फूड आइटम्स आपके पास हैं, फैमिली ए है, फैमिली बी है, और आप ये देखें फैमिली ए जो है वो फूड पे जो लगाती है, फैमिली ए फूड पे जो लगा रही है वो लगा रही है 24, और क्लॉथिंग पे जो लगा रही है वो लगा रही है 4, नेक्स्ट बी 4, फिर 3, 2, 1, 2। ठीक है, ये फैमिली ए का। अब आपने क्या करना है, इसका टोटल किया तो जब मैं टोटल करता हूं तो ये मेरे पास निकल आता है 40। अब आपने इसको क्या करना है, परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। अब आपका जो काम है वो है कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये 24 है, ठीक है, तो लिखेंगे परसेंटेज एक्सपेंसेस। तो ये 24 को आपने डिवाइड कर देना है टोटल पे, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। चेक करें कितना आता है आपके पास। चेक करें, 0 से 0 गया, 4 खत्म हो गए, 6 के साथ हो गया, 6 4 24, और ये 10 से मल्टीप्लाई होकर ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्यों भी ऐसे ही है। नेक्स्ट आपने फिर ये 4 को डिवाइड करना है इसके टोटल पे, मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 पे, तो ये कितना आ जाएगा। ये दोनों मुझे ज़रा करके बताएं, स्पीड मारें ज़रा, ये दोनों की दोनों करें ज़रा। 60 था और ये हो जाएगा 14। इसका मतलब है कि परसेंटेज आप बना लेंगे। ठीक, अब आपने ये जो डाटा उठाना है परसेंटेज वाला उठाना है, ये वाला काम खत्म हो गया आपका। इसी तरह फैमिली बी का डाटा लेके फैमिली बी का जो टोटल होगा उसके साथ डिवाइड करते हुए आपने ये भी परसेंटेज में चेंज करना है। कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में। जब ये आप उसको कन्वर्ट कर चुके हैं तो फिर अब आप देखें कि आपने एक ही जो बार है, एक ही रेक्टेंगल है, उसके अंदर ये सारे का सारा डाटा शो करना है। ठीक है, एक ही रेक्टेंगल के अंदर। तो हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास है, हम ये ले लेते हैं, हाँ ठीक है, गुड, 60। हम ये अब लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, इसको हम ले लेते हैं फैमिली ए के लिए, और ये यहां आ जाएगा 100 तक जो है ना वो आपने अब इसको इक्वल जो है वो तकसीम करते हुए ये हो जाएगा 50, और ये इसको भी इक्वल करते हुए 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी ये 2 3 4 5। अब ये सारा आपने लिखना है। अब ये फैमिली जो है वो ए के लिए है, फैमिली ए के लिए तवज्जो करें। पहला था आपका क्लॉथ, उस पर कितना आ रहा है, 60। ठीक है, परसेंटेज को देखते हुए, परसेंटेज को, और ये 100% है, परसेंटेज को देखते हुए 60 आया। तो 60 कहाँ तक हो गया, यहाँ तक, ये पोर्शन ये 60 हो गया। ये सारे का सारा रिप्रेजेंट करता है फूड को। अब उससे अगला जो है वो कितना है आपके पास, वो आपने निकाला है 14। अब आपने 14 इससे आगे लेना है, यूं आपने कंसीडर करना है कि अब ये यहां से आपका एक शुरू हो रहा है। ठीक है, ये आपका 60 यहां हो गया। अब आपने ये कंसीडर करना है यहां से अब आपने 0 से शुरू कर रहे हैं, ये आपका अब यहां से फिर 0 से अगेन शुरू हो रहा है, और ये तकरीबन यहां तक करके आपका ये बन जाता है 14। लेट से ये आपका आ गया, क्लॉथ के लिए आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास जो है वो कितना है, 14 नहीं 10 था। ठीक है, चलो लेट से 10 ले लेते हैं, फिर उससे आगे फिर 10 है, तो फिर आपने यहां से कंसीडर करना है ये 0 है, और ये उससे आगे यहां तक 10 है, फिर आगे जो है वो आपका 7 है। इस तरह करके आपने हर हिस्से को जो है वो जो आपके पास वो दिया हुआ है आइटम्स, वो एक एक आपने आइटम जो है इसमें पुट करनी है।
क्लियर हो गई है? नहीं बात समझ में आई तो मुझसे पूछ लो। सिमिलरली आपने फैमिली बी के लिए भी ऐसे लिखना है। फिर आपने आगे की देनी है, आपने जो है किस किस के लिए जो है वो जो निशानियां लगाई हैं वो कर लो, वरना फिर आप इधर लिख दें। यहाँ आप लिख दें, ये आपका आ जाएगा फूड के लिए आ जाए, और ये आपका आ जाए क्लॉथ के लिए, और ये इसी तरीके से साथ साथ जो है आपने लिखे फैमिली ए के लिए, फैमिली बी के लिए। हाँ भी क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई बात ना आपको समझ में आई हो तो उसके बाद हम फिर पिक्टोग्राम करेंगे। पिक्टोग्राम के साथ आगे फिर पाई चार्ट हम करेंगे। अब पिक्टोग्राम क्या है? पिक्टोग्राम ये होती है कि आप तस्वीर दे देते हैं। आप कहते हैं, पेज नंबर 33 पे देखें, पेज नंबर 33 पे एग्जाम्पल नंबर 2.13, एग्जाम्पल जो है वो आपकी 2.13। पिक्टोग्राम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये पिक्टोग्राम, तस्वीर आप बनाएंगे जी। डाटा अपना देखें, डाटा आपका ये कह रहा है कि 1950 से के जो है जो ईयर्स हैं वो हैं आपके पास ईयर्स, ठीक है, और ये आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। पहले वाला था, हाँ ये ईयर है, और ये आगे आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम ये ले लें 2004 है, और ये आगे नेक्स्ट में आए थे 2990, तीसरे हम कहते हैं 4240, फिर हम कहते हैं 5380। अब आप देखें 2-2 हज़ार की फिगर है, तो आप हज़ार के ऊपर एक तस्वीर बना लें। आप कह लें कि 1000 जो बराबर है वो ये एक तस्वीर है, ठीक है, यूं करके मतलब बना ले, जैसे भी आपने बना लिया कि 1000 के ऊपर जो है ना वो एक ये पिक्चर जो है वो 1000 पे है। अब आपने जब डायग्राम इसका बनानी है तो डायग्राम देखें किस तरह बनाएंगे। ये आपके ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है जी, और यहाँ जो है आपकी पिक्टोग्राम बन जाएगी। पहला डाटा देखें आपके पास है 1950 में, वो है 2000, तो आपके ये कह लें कि पहला ये जो है 1950, ये लाइन इस तरह दे के आप कहें 2 तस्वीरें बना दें इस पे। ठीक है, ये 2 तस्वीरें, क्योंकि राउंडिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, 2 तस्वीरें बन गई। फिर आप देखें नेक्स्ट में 2990 है, ये 19 आपका 55 हो गया, 2990, यानी कि 2 तस्वीरें आपकी बन जाएंगी पूरी, और एक तस्वीर थोड़ा सा उसका हिस्सा जो है वो कम कर दें, इस तरह करके बाजू थोड़ा कम कर दें, क्योंकि पूरा नहीं है ना, 10 का फर्क है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको बढ़ा के थोड़ा सा छोड़ दें, जिसका ये मतलब होगा कि हाँ हर साल के अंदर जितने लिखा हुआ है पुट करते चले जाए। ये आपकी होगी है पिक्टोग्राम। यहाँ तक आपको नहीं पता चला मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट मैं अब करवाने लगा हूं आपका पाई चार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर जो है पेपर में मांग लेता है। नंबर 2, ऑफिस के अंदर जो फाइनेंशियल करते हैं, जो अकाउंट्स की फील्ड से मुंसलिक हैं, वो जानते होंगे कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। प्रेजेंटेशन जो आपने करनी होती है, जो अपना डाटा जो है फाइनेंशियल ईयर का जो आपने शो करना होता है, वो फिर आप इस तरह का ये पाई चार्ट का इस्तेमाल करके बनाते हैं। अब पाई चार्ट के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको समझाई देता हूँ। ये एक लाइन है मेरे पास, अब मैं अगर इस पे एंगल बनाना चाहूँ तो मैं इस पे मैक्सिमम जो है वो 180 तक एंगल बना लूँगा, ऐसे ही है, 180 तक बन जाएंगे ऊपर। अब ये निचली साइड पे अगर मैं एंगल बनाता हूं तो वो आपको पता है, यहाँ ये जो होता है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि ये 90 का एंगल होता है। ये 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 180 हो गया। सिमिलरली नीचे भी अगर आप देखते हैं तो नीचे भी आप जो है ना वो 180 तक बना सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करूं तो ये मैं इसका मतलब है कि मैं एक लाइन पर ऊपर और नीचे 360 एंगल बना सकता हूं।
ओके, क्लियर है ना बात। काम आपने यही अब करना है। अब आपने क्या करना है कि 360 जो है, क्योंकि एक दायरे के अंदर, इस दायरे के अंदर आप जो बना सकते हैं, ये हमने एक ये लाइन ले ली, इस लाइन से जो है ये सारे का सारा एंगल जो है वो आपके पास 360 का है। अगला काम जो अब आपने करना है, एग्जाम्पल देखें जी 2.14 है, एग्जाम्पल 2.14, इसके अंदर फूड है आपके पास, है क्लॉथिंग है, हाउस रेंट है, फ्यूल है, लेट्सेट्रा। अब कहता है कि ऊपर से पढ़े क्वेश्चन में कहता है रिप्रेजेंट द टोटल एक्सपेंडिचर एंड expenditures on various items for a family by a pie diagram। कहते हैं जी शो करो जी एक्सपेंडिचर उसने आपको दिए हैं 50-30, उसने ये आपको दिए हैं 50 दिए हैं, फिर आपने 30 दिए हैं उसने, फिर आपको उसने दिए हैं 20 दिए हैं, फिर ये 15 है और ये 35 है। आपने करना क्या है, पहला काम करना है आपने इसका टोटल कर देना है। टोटल जब आपने किया तो ये आपका हो गया 150। इसको आपने कन्वर्ट कर देना है एंगल्स पर, इसको आपने ले जाना है एंगल्स पर, ठीक है। एंगल्स पे ले जाएं, 50 को डिवाइड कर दें इसके टोटल पे और इसको मल्टीप्लाई कर दें। एक दायरे में कितने हैं आपके पास एंगल्स, वो है 360। इसको सिंपल करें और मुझे बताएं कितना बनता है। सिमिलरली मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ 30 ले लेता हूँ, 30 को डिवाइड कर देता हूँ इसके टोटल पे 150 और मल्टीप्लाई कर देता हूं 360 पे, तो ये कितना बन जाता है, ये अब आपने बताना है कि कितना बनता है, ठीक है जी। तो नीचे मेरे पास जो दिया हुआ है, सॉल्यूशन में दिया हुआ है 2 पॉइंट दिए हुए हैं, वो बन जाता है ये एक एंड पे 120 का है, 72 का है, ठीक है। अब ये आपने निकालना है कितना बनता है। अब फूड का हम लेट से ले लेते हैं कि 190, हाँ 120 फर्ज कर लेते हैं। तो ये देखें ये 90 का एंगल हो गया और ये यहाँ तक ये बन गया आपका फूड का। अब इसको ख़त्म कर देंगे, आपको समझाने के लिए था। ये आपका हो गया, आपने कर लिया फूड का। उसके बाद इस लाइन को आपने लेके इसके ऊपर नेक्स्ट आ गया एंगल लेने हैं। जिस तरह आपने इस लाइन पे लिया 160 का, आपने डी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके यहाँ रख के फिर आगे मजीद जो है वो इसको बेस बना के इस तरह, तो इसके ऊपर आपके पास ये आगे, फिर ये आगे, फिर ये आगे, इस तरीके से। यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली आपको ना समझ में, हाँ 120 ठीक है गुड। यहाँ तक आपको किसी चीज़ का नहीं पता चला मुझसे पूछ लें, क्लियर हो गया। यही ओके, वही पुराना रेक्टेंगल फॉर्मेट जेन में ले हैं जो आपने किया, वही। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझने वाली ज़रूरत पड़ेगी कि हम लेते हैं, अब हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट। अब हम ये बनाने लगे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट। देखें जो आपके पास मटेरियल है, वेजेस है और पॉलिशिंग है, लेट्स से 10 हो जाता है, 18 हो जाता है। वो होगी कितने की होगी, 20 रुपए की, और मुनाफा आ गया मुझे 2 रुपए का। दूसरी साइड पे मैं चलता हूं तो मेरी कॉस्ट बन जाती है 18 रुपये, जबकि मैंने जो सेल किया है वो 25 में किया है, तो मुझे लॉस हो गया 3 का, तो वो मैंने -3 में शो कर दिया।
ओके, अब आपने वही अपने माइंड में लेके आए जिस तरह आपने डायग्राम बनाई थी। अब आपने करना क्या, इसकी रेक्टेंगल बनानी है और ये जो ऊपर होगा, चलें पूरा ही कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का हम चार्ट बनाएं, P एंड L चार्ट। इस लाइन से जो ऊपर होगा, इस लाइन से आपका जो ऊपर है लाइन से, वो सारे का सारा प्रॉफिट में आएगा। इस लाइन से जो नीचे चला जाएगा वो लॉस में चला जाएगा। ठीक है, इससे जो नीचे चला गया वो आपका लॉस में हो गया। अब आपने पहला जो है वो लेना, तरतीब से चले जाएं। पहला फैमिली जो है वो आपका 1960 का हमने ले लिया, 1960 का लिया तो पहला एज इट इज़ ही आ जाएगा। ये आपका एज आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी पहला काम आपने परसेंटेज करना है। ठीक है जी, वो हम स्किप कर गए, पहला काम आपने परसेंटेज करना है। परसेंटेज में देखते हैं, मेरे पास मटेरियल है, वेजेस है, पॉलिशिंग है और प्रॉफिट है। ये टोटल मैं इकट्ठा करता हूं तो ये कितना बन जाता है, मेरे पास बन जाता है 20। अगर मैंने इकट्ठा किया, यानी कि ये 10 था, 6 है, 2 है, ये मेरी कॉस्ट और इसके अंदर फिर मेरा ये दो रुपये जो है वो प्रॉफिट आ गया। तो मैंने इकट्ठा किया, 16, 18, 20 हो गया। इसको मैंने परसेंटेज में चेंज करना है, पहला काम। उसी तरीके से 10 को डिवाइड करो टोटल पे, 10 को डिवाइड करो टोटल पे, 20 पे, मल्टीप्लाई कर दो 100 पे, तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज में। परसेंटेज में करो इसको, 0 0 से गया, 2 5 10 हो गया, 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा 50। पहला आपका बन गया 50%। फिर इस तरह 60 को फिर सारे का सारा आपने निकालना है। तो आप ये देखें कि प्रॉफिट आपके पास है वो भी निकालना है, उसकी परसेंटेज चेक करनी है कितनी बनती है। फिर आपने इसको, ये आपका ये 20 हो गया, 20 40 60 80। अब आपने पहला जो आपकी ये है रेक्टेंगल बनेगी वो प्रॉफिट की बनेगी, प्रॉफिट को आपने चेक करना है। इस तरह पहले रेक्टेंगल बना लें, लेड से बना लें, बाद में फिर आप उसको रिमूव, ऊपर से रिमूव भी कर दें जितनी ज़्यादा है। ये आपका प्रॉफिट का हिस्सा हो गया। फिर यहाँ से 0 से आगे शुरू करते हुए फिर आपका आगे पॉलिशिंग का आ जाएगा, ये पॉलिशिंग का जितना हिस्सा है। फिर आपके आगे वो जो है वेजेस का आ गया, फिर ये जो होगा आपका आ जाएगा मटेरियल का आ जाएगा। उसी तरीके से परसेंटेज को देखते हुए ये अब आपके पास परसेंटेज है 100%, परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज के मुताबिक आपने सेट करना है, दोनों साइडों से इसी तरीके से हो जाएगा। पाई चार्ट भी आपका हो गया, पिक्टोग्राम भी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट भी हो गया। अब अगली बात सुन लें, लॉस के अंदर आपके पास आ जाता है पाई चार्ट में, तो ये सारे का सारा आपका प्रॉफिट में होगा। तो लॉस आपने ऊपर शो करना है, यूं करके आपने बताना है कि ये पोर्शन जो है इसके अंदर, लेट से हम कहते हैं कि इतना पोर्शन जो है वो आपका लॉस का है। तो फिर आपने ये बाहर की तरफ जो है इसकी लाइन खींच के यूं करके आपने बताना है कि ये हिस्सा जो है वो लॉस में है। इस तरह करके पाई चार्ट के अंदर जो लॉस होगा, जिस तरह इसमें लॉस आया हुआ है, लॉस आपने बाहर शो किया। यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली हो जी आप मुझसे पूछ सकते हैं। हिस्टोग्राम भी मैं करवा चुका हुआ हूँ आपको, और फिर मैंने हिस्टोग्राम का आपको बताया कि दो हिस्से में है, सेम इंटरवल और सेम इंटरवल का ना होना। फिर पॉलीगॉन भी हमने की है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने की है। ओके, फिर हमने इसका जो है फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनाया है पेज नंबर 40 के ऊपर। ओके, फिर हमने जो है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी की है। अब आप प्रॉब्लम की तरफ आ जाए। 2.11 आप मुझे कह रहे हैं आपकी हो चुकी हुई है, 2.13 की तरफ आए। अब आपने करना है मेक अ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले फॉर द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू, किसके अंदर आपने करना है, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है इसको
किसमें, फ्रीक्वेंसी टेबल एंड विथ 10 क्लास। अच्छा, तवज्जो करें, हम करते हैं इसकी बात। अब स्टेम का मैंने आपको बताया था कि आपकी अपनी मर्जी है, एक इधर कर लें, दो उधर कर लें। अब आपने इस तरह करना है, चूंकि आप देखिए वो कह रहा है कि आपने स्टार्ट जो करना है वो स्टार्ट करना है आपने किससे करना है, बिगिनिंग 190 से आपने स्टार्ट करना है। तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर जो है हम समझेंगे। अच्छा, अभी स्टेम और लीफ डाटा है आपके पास। पहले तो आपने इसकी तरतीब लगानी है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास है 193। हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास, ठीक है, 193 है। फिर ये है 240217, ठीक है। ये मैं अब डायरेक्ट करता हूँ, आप अपनी बुक के ऊपर तवज्जो रखें, बुक पे नज़र रखें। पहली फिगर थी आपके पास 193 है, और कह रहा है आपने स्टार्ट जो करना है वो 190 से करना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम स्टेम बनाते हैं, स्टेम, और यहाँ हम बनाते हैं लीफ बनाते हैं, स्टेम और लीफ बनाते हैं। दो हिस्से हम इधर कर देते हैं, 19 और 3 करते हैं। वो कह रहा है कि आपने 190 से करना है, स्टार्ट जो आपने करना है 190। इसका मतलब है कि आपको 190 यहाँ लाना है। तो आप देखें 190 से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जो काम है उसके नीचे आप बेशक लाइन खींच दें। 190 से शुरू होगा ना, यूं 190, ये इससे आपका होना है स्टार्ट। तो ये आपका इस तरह करके बना लें आप इसको। हाँ, ये है, आप देखें 19 किधर गया आपका, 193, ठीक है। उसके बाद 240 आपने गैप देना 19। उसके बाद आपके पास आएगा 20 आएगा, फिर आपके पास 21 आएगा, फिर आपके पास 22 आएगा, फिर आपके पास 23 आएगा, फिर आपके पास 24 आएगा। ओके, ये इस तरीके तरतीब से चलना है आपने। ये तरतीब खुद ब खुद तरतीब बनती जाएगी, जब डाटे को आप रीअरेंज करेंगे तरतीब बनती जाएगी। अब देखें 240 है, 24 इधर हो जाएगा, 0 उधर हो जाएगा। 217 यानी कि 21 7, 21 ये है, 7 ये हो जाएगा। उसके बाद देखें 28 3 है, नीचे जाना पड़ेगा आपको, फिर 3 लिखना पड़ेगा। 26 है, 26 के लिए भी नीचे आना पड़ेगा। 21 2 है, 21 ये है, और उसके बाद 2 इसके साथ लगा देंगे। 25 है, फिर अगेन उसी तरह 26 है, 27 है, 20 8 है, 20 ये है, यहाँ आप 8 लगा देंगे, ठीक है। स्टेम का ये तरीका है कि यहाँ अगेन नहीं ऐड होना, तो उसके साथ जो होगा उसके साथ साथ आप ऐड करते चले जाएंगे उसको देखते हुए, और ये इसी तरतीब से चलता चला जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको नहीं बात समझ में आई तो पूछ लें। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ये सारे का सारा डाटा आपने इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। आगे देखें, जिस तरह ये आपके पास 22 5 है, 22 ये है, 5 इधर आ जाएगा। फिर आप देखें 25 2 है, 25 के लिए मुझे ये यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर एक और अदद 25 2 किया। फिर मैंने आगे 23 है, 23 ये है, 23 6 हो गया। फिर 24 3 है, ये है, 24 3 इधर लगा देंगे। 24 7 है, 24 ये है, 7 इधर लगा दिया। फिर उसके बाद 28 है, नीचे 23 4 है, 23 ये है, 4 इधर लगा दिया। यानी कि 23 है, इसके साथ साथ जो डाटा आ रहा है आप इसको लिखते चले जाएंगे। जब आप लिख चुकेंगे तो फिर अगला आपने काम करना है जो आपने पहले नहीं किया, ठीक है, उसमें आपने नहीं किया, अपने स्टेम और लीफ में जो किया। अब आगे आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वो एग्जाम्पल में नहीं थी, अच्छे तरीके से समझ लें। एग्जाम्पल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, अब वो हम करने लगे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे करेंगे? पहला काम आपने जो है वो इसका वो बनाना है क्लास इंटरवल, वो बनाना है क्लास लिमिट। क्लास आप इसकी लिमिट बनाएंगे। उसने खुद ही आपको कहा है कि आपने 190 से स्टार्ट करना है। आपने स्टार्ट करना है 1
90 से, ठीक है, 190। और फ़र्क आपने कितने का देना है, तवज्जो करें, कहते हैं फ्रीक्वेंसी विद 10 क्लासेस। जो क्लासेस आपके बननी चाहिए वो 10 बननी चाहिए। तो उसका एक ये तरीक़ेकार है कि आपके पास मैक्सिमम आपको पता हो और मिनिमम पता हो, उन दोनों का फ़र्क निकाल के आप फिर 10 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इंटरवल आ जाएगा। तो अब अगर वो कह रहा है टेबल विद 10 क्लासेस बिगिनिंग विद 190, ठीक है, तो 10 क्लासेस का ये मतलब है कि आपने मैक्सिमम में से मिनिमम निकालें और उसको डिवाइड कर दें 10 पे, तो आपके पास इंटरवल आ जाएगा। उस इंटरवल के मुताबिक सेट कर लेते हैं। तो हम लेट से ये ले लेते हैं कि आपके पास वो जो है कितना है, वो 10 का फ़र्क आ रहा है। तो लिमिट जब बनाएंगे तो आपने ये 200 पूरा नहीं लिखना, ये 90 है। लिमिट के अंदर आपने 90 से स्टार्ट करना है। 90 1 2 3 इस तरह करेंगे तो 10 के फ़र्क के साथ क्या आ जाएगा, 199, ठीक हो गया। उसके बाद एक बढ़ा देंगे जो 200 हो गया। फिर इसके अंदर फिर आप 10 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 209। इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 210 हो गया। और ये 219 220 और ये 229, ये आपका इंटरवल हो गया। अब तवज्जो करें, अब आपने जो एफ लेना है वो आपने यहाँ से उठाना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो उठानी है वो आपने यहाँ से उठानी है। इसमें एक डिजिट है, ये 1 होगी। इसमें एक डिजिट है, ये भी फ्रीक्वेंसी 1। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 डिजिट्स हैं, ये 2 फ्रीक्वेंसी, एक है 1, ये 2। इस तरीके से आपने ये जो लीफ बनाए हुए हैं, जो लीफ बनाए, इसी को आपने उठा के फ्रीक्वेंसी लिखना है। यहाँ तक बात का नहीं समझ में है तो पूछ लो। जहाँ से उसने कहा स्टार्ट करना है उतने का स्टार्ट किया है। विड्थ आपने मैनेज करनी है जितनी उसने कहा है। नहीं क्लासेस का है तो फिर आपने मिनिमम और मैक्सिमम का फ़र्क निकाल के इसको डिवाइड करके देखना है। तो 10 पे डिवाइड करेंगे, विड्थ निकल आएगी। फिर लिमिट बनाए और उसके बाद फिर आप फ्रीक्वेंसी जो है वो करेंगे। ये एग्जाम्पल में नहीं थी आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मैंने अभी कर दी है। यहाँ तक आपको नहीं पता चला तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आप आ जाएं, नेक्स्ट आप आए 2.14 पे। मेक अ स्टेम एंड लीफ टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा यूजिंग 8.0 एज द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। लीजिए आपको बाउंड कर दिया उसने कि आपने स्टार्ट लेना है जो 8.0 से स्टार्ट लेना है। लोअर क्लास आपकी बाउंड्री बननी चाहिए, फर्स्ट क्लास, एंड विद अ विड्थ ऑफ 1 यूनिट। विड्थ आपको उसने दे दिया 1 यूनिट। ये क्वेश्चन समझ लें, ये ज़रा थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, समझ लें इसको अच्छे तरीके से। यूनिट आपने जो लेना है वो 1 का डिफरेंस लेना है। कन्वर्ट इट टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपने इसी तरीके से आगे इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है। थोड़ा सा है, पहला काम आपका उसी तरीके से आप इसकी जो है वो इसके डिस्ट्रीब्यूट करें। स्टार्ट उसने आपको कहा है कि आपने जो स्टार्ट करना है, जिस स्टेम आपने जो बनाने हैं वो आपने 8 से स्टार्ट लेना है, ठीक है। 8 से आपका स्टार्ट होना है, 8.0। तो आप देखें इसके अंदर आपका 8.0 भी दिया हुआ है। हाँ, थर्ड रो में देखें, थर्ड वाला 8.0। तो ये आप लीफ आप बनाते हैं तो ये आपका ये 8 है ना। उसके बाद आप देखें ये 9 आ जाएगा। फिर आपका इसी तरीके से 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, बढ़ता जाएगा। पहला आप देखें जी 9 है, 909 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर आपके पास 10 2 है, 10 ये है तो 2 ये हो गया। 11 13 है, 11 ये है तो 3 ये हो गया। 12 ये है तो 1 आपके पास ये हो गया। उसके बाद 10 7.7 है, 10 ये है तो ये 7 इधर आ गया। 13 के लिए यहाँ हम लिखेंगे 13 8 हो गया। अभी समझ आ रही है ना पॉइंट की। फिर आप देखें 10.8 है, 10 ये तो 8 ये है तो 11 7 है, 11 ये है तो 7 ये है। 11 0 11 वो तो 0 इधर आ गया। 8.0 8 ये तो 0 इधर आ गया।
12.0 12 ये तो 0 इधर आ गया, 11.5 11 इधर, तो 5 इधर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने सारे का सारा डाटा जो है उसके लीफ और स्टेम जो है वो निकाल लेना। अब अगली जो समझने वाली है, आपने इसका जो है वो 1 यूनिट का डिफरेंस रखना है, और आपने जो स्टार्ट करने हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम करने लगे हैं, हम करने लगे फ्रीक्वेंसी, आपने स्टार्ट लेना है 8.0 से स्टार्ट लेना है। ठीक है, अब देखो फर्क मैंने रखना है 1 का, फर्क मैंने रखना है 1 का। अब ज़रा एग्जाम्पल की तरफ थोड़ा सा आप आए, एग्जाम्पल को हम एक नज़र देख लें, फिर हम वापस आते हैं इस साइड पे। एग्जाम्पल के अंदर देखें जहाँ स्टेम लीफ का आपने टॉपिक किया था, थोड़ा सा उसको कोरिलेट करते हैं इस चीज़ के साथ। स्टेम और लीफ, हाँ ये एग्जाम्पल नंबर 2.8 के साथ है, लेकिन देखें उसने आगे इसका सॉल्व नहीं किया हुआ। ठीक है, इसने फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की हुई, वो अब हम कर रहे हैं। अब 1 पॉइंट का जो है फ़र्क डालना है, तो कैसे 1 पॉइंट का फ़र्क डालेगा? एक तो 8 है, 8 के बाद 9 होना चाहिए, ये 0 है तो इसके साथ 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये मैं इसके इक्वल होना चाहिए, ये अपर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री, तो ये कैसे बनेगा? 8.9, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी है, तो 0.9 कर दें। 1 पॉइंट का वो फ़र्क डाल रहा है, यूनिट 1 नहीं कह रहा ना, कह रहा है कि यूनिट 1 विड्थ कितनी आपने रखनी है, विद द विड्थ ऑफ 1 यूनिट, ये वो मैंने 1 यूनिट रखा। इसी तरीके से यानी कि ये 10 हो जाएगा, फिर ये 11 हो जाएगा। ओके, तो अब ये देखें, ये इसके इक्वल करने के लिए कितना हो जाएगा? ये 9 इक्वल नहीं करना, पॉइंट कम रखना है। 9 है तो इसके अंदर जो है वो आपने सिमिलरली ये आपने 10 के अंदर आपने 9 और ऐड कर देना, 1 पॉइंट बढ़ा देंगे तो ये इस तरह ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ये आपके क्लास लिमिट होगी। फ्री हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ये 1 2 3 3 डिजिट एंड 3 हो गया, 1 2 3 4 4 डिजिट एंड 4 जो है ना वो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, यहाँ तक आपको नहीं पता चला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसी तरीके से जो आपने बनाया है और फिर आपके पास पर एकड़ है, सिंपल तरीके से हो जाएगा। फॉलोइंग टेबल गिव्स द बर्थ रेट पर 1000 ऑफ अ फ्यू कंट्रीज, रिप्रेजेंट देम बाय मल्टीपल बार चार्ट। बार चार्ट आपने बनानी है जी, जैसे सिंपल बार चार्ट थी, अब आपने इसका डबल बार चार्ट के साथ बनाना है। फिर इसके ऊपर आ जाएंगे 2.21 पे आ जाएं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय रेक्टेंगल डायग्राम, रेक्टेंगल एक ही रेक्टेंगल बनेगी। ठीक है, फैमिली ए की दूसरी बनेगी फैमिली बी के लिए। शोइंग परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट बाय 2 फैमिलीज, आपने इसको जी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 32 है, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपका परसेंटेज में चला जाएगा डाटा। सेम एग्जांपल है जो आपने की है। 2.22 की तरफ आ जाए। दी फॉलोइंग टेबल गिव्स दी डिटेल्स मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 3 फैमिलीज, रिप्रेजेंट दी डाटा बाय सूटेबल डायग्राम ऑन परसेंटेज बेसिस। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर अब आप क्या करें, इसको जो है वो उसी तरीके से बार चार्ट में बना लें। फैमिली ए कर लें, फैमिली बी कर लें, फैमिली सी कर लें, बार चार्ट में बना लें। एक ही के अंदर भी आप इसको ला सकते हैं, जो हमने किया। 2.23 635 है, 96 है, तो आप 100 के इक्वल कर लें। 100 के इक्वल एक तस्वीर को कर लें, फिर इसी तरीके से आप इसमें ऐड करें। थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो इसका काम करते चले जाएं।
बी के ऊपर भी आपने सिमिलरली 2040 है तो अब आपने 1000 के ऊपर एक तस्वीर बनानी है। 2.24 पे आ जाए जी, ड्रा अ पाई चार्ट एंड ऑल्सो कंपोनेंट बार डायग्राम। कंपोनेंट बार एक ही थी वो, ठीक है। और पाई डायग्राम भी आपने सीखी है कि 360 का एंगल होगा। दायरे के अंदर आपने सबसे कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज एंगल में। इसका टोटल कर लेंगे, टोटल करके आपने 190 पाई चार्ट करना है। आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर ये बनाओ। उसके बाद कहते हैं जी ये आपके पास है द एरिया सोन इन रबी कॉर्प इज एज फॉलो। वीट है, ग्राम है, ये सारे के सारे करना क्या आपने, कैलकुलेट द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्रॉप टू द टोटल रबी कॉर्प। ठीक है जी, परसेंटेज इसको कर लो, परसेंटेज में करके इसको आप बाई चार्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दो, रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दो, जिसमें मर्जी कर दो। उसने ऊपर कहा हुआ है प्रीपेयर अ पाई चार्ट, अब आपको पाई चार्ट ही बनाना पड़ना है। पाई चार्ट के अंदर बनाओ इसको। 2.26 पे आए जी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय सब डिवाइडेड बार्स। ठीक है जी, समझ आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही? सब डिवाइडेड और करना क्या आपने ऑन अ परसेंटेज बेसिस और बाय पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में चेंज करो जी, वही पुरानी चीज़ आ गई है जो आपने एग्जांपल में की है। प्रॉफिट भी है इसके अंदर, लॉस भी है। ठीक है जी, आपने उसी तरीके से मैंने आपको बताया था लॉस। हाँ, अब यहाँ जो एक चीज़ समझने वाली है, गुड, यहाँ लॉस की चीज़ को आपको समझना होगा, लॉस की में समझना होगा। अब आप देखें, प्रॉफिट तो ऐड हो गया, लॉस तो लेस हो जाता है। तो फिर आपका पास कितना आ गया, ये वेजिस जो थी, वेजिस ये आपके पास होगी 7.95, ये हो गया 4.51, ये हो गया 0.50। इसका हमने टोटल किया तो ये बन गया 12.96। और ये जो आपके पास लॉस आ रहा है ये आपने निकाल देना इसमें से, 0.80 इसमें से निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 12.16। अब आपका ये जो पाई चार्ट बनना है, टोटल हिस्सों पे जो डिवाइड होना है वो किस पे होना है, परसेंटेज में जो आपने लेके आना है वो आपने इस पे डिवाइड करना है। यानी कि 7.95 को डिवाइड करना है आपने इस पे, 12.16 मल्टीप्लाई बाय 360। जो माइनस की फिगर होगी वो निकल जाएगी, ठीक है, इस पे डिवाइड होगा। अब वो जो आपका परसेंटेज लॉस आएगा फिर आपने वो लाइन खींच के ऊपर बतानी है कि ये आपका परसेंटेज इतना लॉस बनता है, करके देख लेना। ठीक है जी, उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है 2.28, स्टेट द जनरल रूल्स विच शुड बी borne in mind in the construction of graph, suitable graph of the following time series। ठीक है जी, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये एक्सपेंस हैं आपके, और ये आपका, हाँ समझ आ रही है ना बात की, नहीं समझ में आई? ठीक है, अब नेक्स्ट भी कौन कौन से हैं आपके पास, हाँ वो हिस्टोग्राम आ गया, ठीक, एक्सप्लेन ये हो गए। हाँ 2.30 पे देखें क्या कहते हैं, कहते हैं जी आपने बनाना है और गिव बनाना है फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। पहले हिस्टोग्राम बनाना है, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है और गिव बनानी है। ठीक है, तो इसको कर लेना, हो जाएगा सिंपल तरीके से ही ये सारे आगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई डिस्कस करने वाली कोई फिर मुझे बता देना। जी ये हमने जो है वो डिस्कस किया है इस हवाले से
आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। आज ये मैंने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी कंप्लीट कर दिया। ये 3 वीडियोस के ऊपर ये मुश्तमिल है। ये आज इसका 3rd पार्ट आपने किया है। तो इसको जो नए देखने वाले हैं, ये जो देखेंगे इस लेक्चर को, तो इसके जो प्रीवियस जो है वो पहले नंबर पे वो करें, पार्ट 1 करें, 1 ऑफ 3 करें, फिर 2 ऑफ 3 करें, उसके बाद 3 ऑफ 3 करें। तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला समझ आ गई होगी। ये तमाम की तमाम वीडियोस जो है वो आपको यूट्यूब चैनल के अंदर मिल जाएंगी। अगर आप इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर आप माइनर सी जो फ़ीस है फेसबुक पे, जस्ट मैंने 1500 जो है वो फ़ीस रखी है। इतनी फ़ीस रखी है, ये इतनी फ़ीस तो आपकी मैट्रिक की भी फ़ीस नहीं है। आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। तो ये माइनर सी फ़ीस रख के जो है वो आप इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। आई होप कि इंशाल्लाह ताला आपको समझ भी आई होगी। और हम जिस तरीके से चल रहे हैं, इंशाल्लाह 3 से 4 माह के अंदर अंदर जो है वो हम अपने सिलेबस को वाइंड अप कर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता फिर स्पीड भी पकड़ेंगे। तो आपने जो है अगर ख़ुद से तैयारी करनी है तो फिर आप इन वीडियोज़ को देखते चले जाएँ। ये वीडियोज़ भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।